जावेद सुमरो, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हलफ उठाया है, सिंध ने लिया है, बलूचिस्तान ने लिया है, पेशावर हाई कोर्ट ने लिया है। आप नाज़रीन को बताएंगे कि ये जो चारों चीफ जस्टिस लगे हैं, ये मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगे हैं या ये आर्जी चीफ जस्टिस हैं और अभी इनका मुस्तकिल होना बाकी है? मुजम्मिल साहब देखें, जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस के हुए हैं। वो चारों और पांचवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, पांचों के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके नोटिफिकेशन एक्टिंग हुए हैं। और ये जो ओथ हुई है, हलफ बर्दारी की तकारीब भी हुई हैं बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर उनकी ये तकारीब हुई हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो अगर टेक्निकल तरीके से जाएं और इसके अंदर चीज़ों को अगर करीब से देखें तो जाहिर है जब एक परमानेंट चीफ जस्टिस होगा कंसर्न हाई कोर्ट्स का, तो वहाँ पर उसके लिए बाकायदा तौर पर यही बताया गया। हमने भी इसके ऊपर सर्च किया और सीनियर कानूनदानों से ये पूछा तो उनका भी यही कहना था इसमें तो दोबारा जुडिशल कमीशन बैठेगा और जुडिशल कमीशन बैठने वहाँ डिसाइड होगा कि आगे इनका क्या मुस्तकबिल होगा। लेकिन ये बातें बड़ी आम है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर कि जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स हुई हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर, तो जाहिर है आगे जाकर भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है एक टेन्यूर पोस्ट के लिए जिस तरह से है और एज के हिसाब से, एज लिमिट के हिसाब से इनकी जो पोस्टिंग होगी वो उनके हिसाब से यही चीफ जस्टिस साहिबान ही होंगे। और मोस्ट प्रॉबेबली यही बताया जा रहा है, हमारे ज़राए की जानिब से भी, वो लॉ मिनिस्ट्री के भी ज़राए यही हैं, वो यही हमें बता रहे हैं कि यही चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन करेंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास होंगे, वहाँ पे हो सकता है कोई हो जाए और कोई ना हो। एक दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट में शुजात अली खान साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गए थे, बाद में कंफर्म नहीं हो सके थे, तो फिर इसकी रवायत तो मौजूद है ना। हो सकता है 3 कंफर्म हो जाए, 1 ना हो, 1 हो जाए, 3 ना हो, ये चांस तो मौजूद है। जी बिल्कुल, ये जो अदालती नज़ीर है ये बिल्कुल मौजूद है, इससे तो डिनाई हम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि जिस सूरत हाल के अंदर और जिन हालात के अंदर इन तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को अपॉइंट किया गया है एज एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो उससे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जिससे भी बात करें और मुझे भी ज़ाती तौर पे कि यही मौजूद चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो आगे इस ओहदे को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जब अपना बैठ के इन ओहदों के ऊपर बैठ के फैसले देंगे, ज़ाहिर है इनके फैसले तो अंडू नहीं होंगे, लेकिन ये वापस उस तरह से कैसे जाएंगे। और वही ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली सिचुएशन बन जाएगी कि एक सीनियरिटी का इशू सामने आ जाएगा। और मैं आज आपको बड़ी मज़े की बात ये बताऊं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऐवान सदर में जब हलफ था तो जो 2 सीनियर जज हैं, मोहसिन कियानी साहब और एक और जज हैं, मैं उनका भी नाम आपको बताता हूँ, वो दोनों उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं थे। और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं, वो दोनों उनकी वहाँ पर हलफ बर्दारी की तकरीब में ऐवान सदर में नहीं थे। वो सिर्फ जस्टिस आमिर फारूक जो एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एज ए जज, तो उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में वो मौजूद थे। तो ये जब आप देखें तो डिफरेंस यहाँ भी मैं आपसे नहीं मानता जो है वो मेरे ख्याल में वो मियाँ गुल हसन के लिए गए होंगे, आमिर फारूक के लिए नहीं गए होंगे। मैं जाती तौर पे जो समझता हूँ वो मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मोहसिन कियानी साहब को जहाँ तक मैं जानता हूँ या हमने उनको देखा है कवरेज करते हुए उनकी अदालत में, तो वो जो जाहिर है उनके सीनियर प्यूनी जज थे जस्टिस आमिर फारूक साहब के बाद, तो उसकी वजह से शायद उधर गए हों। लेकिन उधर ना जाने से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब पहले हम ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस के दरमियान डिफरेंसेस है, इख्तलाफात हैं, वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मौजूद हैं। और अगर हम और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ले जाएं तो सिंध के अंदर भी ये इशू हुआ था, आईनी बेंच वाला मामला। अगर आपको याद हो कि वहाँ पे जस्टिस के आगा को लगाया गया था आईनी बेंच का सरबराह, लेकिन वहाँ पे चीफ जस्टिस जो हैं, जो इस वक्त एलिवेट हो चुके हैं, शफी सिद्दीकी साहब, वो वहाँ पर उनको कुछ ऐसे मुकदमा थे जो आईनी थे, जो आईनी बेंच को जाने थे सिंध हाई कोर्ट में, उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र नहीं किए थे समाअत के लिए। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 7 से 8 जजेस आ गए हैं, 7 जजेस आ गए, 6 कन्फर्म है और एक एक्टिंग जज हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब। तो इस सूरत हाल के बाद अब तो आपने वो बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि अब जो स्ट्रक्चर है जो सुप्रीम कोर्ट में वो टोटली चेंज हो चुका है। वो जो 8 लाइक माइंडेड जजेस जिनके बारे में कहा जाता था कि जी इनका ये इंक्लाइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, और उनके इंक्लाइनेशन की वजह से जो है मामला कुछ और तरफ निकल रहे थे, तो अब इन जजेस आने के बाद सूरत हाल टोटली डिफरेंट हो गई है। और अब जैसे ही नेक्स्ट वीक जब ये जजेस रोस्टर आएगा
उसमें मजीद अंदाजा हो जाएगा कौन से जजेस जो है किसके साथ बैठाए जाते हैं, आया 2 रुकनी बेंच बनाए जाते हैं, आया 3 रुकनी बेंच बनाए जाते हैं, और इनमें मुकदमात कौन से चले जाएंगे। आईनी बेंच तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर, अतर मनिल्ला, जस्टिस आयशा आज हलफ बर्दारी में मौजूद थे। देखें इन्होंने इन जजेस की नामजदगी की मुखालफत की, जुडिशल कमीशन का बाइकआउट किया, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने, वहाँ तलखी भी हुई, लेकिन आज वो मौजूद थे। उन्होंने जो जज लगे उनको मुबारकबाद भी दी, गले भी मिले उनसे। तो आज तो डिफरेंट सीन नजर आया, उन्होंने इन जजेस को वेलकम कह दिया आज। बिल्कुल, ये चीज़ देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने माजी में भी जो हलफ बर्दारियाँ हमने अटेंड की, बल्कि कवर की, उसके अंदर भी जिन जिन जजेस के आपस में डिफरेंसेस थे, जैसे मैं मिसाल दे के आपको बताता हूं कि जस्टिस काजी फायजी साहब थे, वो उस वक़्त जब अपने खिलाफ मुकदमा था वो सुन रहे थे, तो उस दौरान भी 2 से 1-3 जज जो है उनकी रिटायरमेंट भी हुई, नए अपॉइंट भी हुए थे। तो वो उन डिफरेंसेस के बावजूद उसके जो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है सुप्रीम कोर्ट में होती थी सेरेमोनियल हॉल के अंदर, वहाँ पर वो मौजूद रहे और जजेस के साथ भी इवन हाथ नहीं मिलाते थे, लेकिन वो आते थे हर इस किस्म की सेरेमनी के अंदर। तो यहाँ पे भी आज एक ये गुड जेस्चर ज़रूर गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ये वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने जाके उनको बेस्ट विशेस भी कहा है और उनको जाके मिले हैं, उनसे मुसाफा किया है। और ये मुसाफा इस बात से जाहिर करता है कि शायद आगे जाकर ये मामला, जो मेरी समझ है बतौर एक जर्नलिस्ट, कि शायद जो एक लाइक माइंडेड ग्रुप है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता सुप्रीम कोर्ट में, वो अपना एक जो काम है वहाँ पर शुरू कर दे कि हम इन मौजूद जज साहबान जो नए अपॉइंट हुए इनको भी किसी तरह से अपने साथ मिला लें, क्योंकि अगर वो अक्सरियत में हो जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के मुखालिफ जो ग्रुप जिसे हम कहें, तो वो फिर अक्सरियत में हो जाएंगे। वो फिर जो रिजल्ट्स जस्टिस मंसूर अली शाह का ग्रुप चाहता है, जो चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो 22 दरख्वास्तें हैं उनको सुना जाए, उस पर फुल कोर्ट बनाया जाए, तो वो उस हवाले से अब ये जो है मैं समझता हूँ इस बात को कि ये अंदर जो तनाज़ा है, ये इख्तलाफात हैं, वो मजीद बढ़ जाएंगे और इनको क्लोज करने के लिए इंडिविजुअली अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो इसको कोशिश भी करेंगे बेहतर करने की। आखिरी सवाल आपसे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का तनाज़ा है, वो तो अब पटिशन की सूरत में आईनी बेंच के आगे लगेगा, वो आपको क्या लगता है कब तक डिसाइड हो जाएगा? क्या जब तक वो डिसाइड नहीं होगा सरफराज डोगर साहब एक्टिंग रहेंगे, या वो डिसाइड होने से पहले वो कंफर्म हो जाएंगे, या वो पटिशन आईनी बेंच अपने नंबर पे लगाएगा, हो सकता है साल बाद बारी आए? जी देखिए, वैसे जो आईनी बेंच का जो प्रोसीजर है वो यही है कि जो दरख्वास्त जिस नंबर पे आएगी उस नंबर के ऊपर उसको सुना जाएगा। ये नहीं होगा कि वो दरख्वास्त इतनी अहमियत के काबिल हो और उसको फ़ौरन सुना जाए बाकियों को बाईपास करके। और यही शुरू में अगर आप देखें तो आईनी बेंच बनाने का मामला इसी से शुरू हुआ था। अगर हम वफाकी वज़ीर कानून के उस वक़्त की स्टेटमेंट्स देखें कि एकदम से एक दरख्वास्त दाखिल की जाती है, उसको फौरी तौर पर सुना जाता है, और फौरी तौर पर सुनने के बाद वो ना सिर्फ वो सियासी इशू होता है, उसको कानूनी और आईनी बनाकर उसमें फ़ैसले दिए जाते हैं। तो जाहिर है इस वक्त अगर SOP के मुताबिक देखें तो ये जो दरख्वास्त अब गई है उसको तो समाअत के लिए फ़िक्स करने में टाइम ज़रूर लगेगा। ताहम अदालत का आईनी बेंच का ये प्रोरोगेटिव है, उसकी उनकी स्वाबदीद है कि वो चाहें तो इस दरख्वास्त को फौरी तौर पर लगा सकते हैं। अब ये अदालत बेहतर समझती है कि ये कब लगती है, लेकिन हम भी इसी के पीछे हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही कि हो सकता है कि अगले 15 दिनों के अंदर अंदर जो है आईनी बेंच के अंदर ये जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी वाली, वो जो है आईनी बेंच के अंदर मुकर्रर कर दी जाए।